पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, शब्द ओशो के हैं और आज आपको उपवास के एक्चुअल मायने पता चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं इन लाइनों में, तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएँ। जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ या आपको दिखाता हूँ या पढ़ाता हूँ, जो भी है, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिएगा। आज अनशन के बारे में, उपवास के बारे में कुछ गहरी बातें बोली हैं ओशो ने, तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनने व समझने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर से जो आदमी उपवास करते हैं, वे 24 घंटे यह दोहराते हैं कि मैं भूखा हूँ, आज खाना नहीं खाया है और कल खाना खाने की योजना में चित्त-राम रहता है और कल क्या खाना है, उसकी भी योजना बनती रहती है। तब उपवास व्यर्थ हो गया, तब वह सिर्फ अनशन रहा। अनशन और उपवास का यही फ़र्क है। अनशन का मतलब है न खाना, उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके? उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके निकट निवास करना? अपने। शरीर से फासले पर, स्वयं के करीब आना। उपवास का मतलब ही यही है। उपवास के मतलब से उपवास में कहीं भी भूखा रहने का सवाल ही नहीं है। उपवास शब्द में भी भूखा रहने का कोई प्रश्न नहीं है। उपवास का मतलब है आवास, निकट और निकट। किसके? किसके पास? अपने पास। अपने पास रहना और शरीर से दूर। तब फिर यह भी हो सकता है कि एक आदमी भोजन किए हुए भी उपवास में हो सकता है, क्योंकि अगर भोजन करते हुए भी वह जानता है कि भोजन दूर हो रहा है और मैं कहीं और हूँ, तो उपवास है। और यह भी हो सकता है कि एक आदमी भोजन न किए हुए भी उपवास न हो, क्योंकि वह जानता है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूख में मरा जा रहा हूँ। उपवास तो एक मनोवैज्ञानिक बोध है, भूख से भिन्नता का। बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, पर धीरे-धीरे यदि आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएँ।